शार्क टैंक वगैरह आपने देखा है, इन्वेस्टर फंडिंग करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है क्राउड फंडिंग। ये पहले व्यक्ति थे, ओरिजिनली कंसेप्चुलाइज किया था इन्होंने क्राउड फंडिंग। इन्होंने सोचा कि अगर मुझे नया राज्य स्थापित करना है तो बहुत मुश्किल होगा नया राज्य स्थापित करना, क्योंकि कितने लोगों को पैसा दूंगा, क्या क्या करूंगा, तो क्यों नहीं ऐसा हो जाए कि इकोसिस्टम बना दूं जहां पे जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर होने लग जाए। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि हमारे को अगर राज्य में नए लोगों को लेके आना है तो हर घर से उसको एक ईंट मिल जाए, जितने भी घर रह रहे हैं नए आदमी को हर घर से एक एक ईंट जाए, हर घर से एक एक रुपया जाए, तो मेरे पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। जो घर है एक ईंट दे रहा है, एक रुपया दे रहा है, उस पर बोझ नहीं पड़ेगा। और जिसको मिल रहा है उसको सैकड़ों ईंटें मिल जाएंगी, वो मकान बना लेगा और सैकड़ों रुपया मिल जाएगा, व्यापार शुरू कर देगा। इस तरह इन्होंने कहा कि मेरे को नौकरी करने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे एक रुपया एक ईंट की क्राउड फंडिंग से शुरू करना है। और ईंट से ईंट जुड़ती गई, अग्रोहा की प्रॉस्पेरिटी की बिल्डिंग अपने आप बनती चली गई इस फिलॉसफी से। ये फिलॉसफी पता है आज क्राउड फंडिंग के रूप में देखी गई, अब पॉपुलर हो रही है। तो ये ईंट से ईंट जोड़ करके इन्होंने अग्रोहा कुंज की स्थापना करी, अग्रवाल कम्युनिटी की। लेकिन अग्रवाल कम्युनिटी की क्रिएशन कैसे हुई, ये हुई इनकी दूसरा लेसन है सक्सेशन प्लानिंग पे बड़ा फोकस किया इन्होंने। अब ना कलयुग शुरू हुआ था और उन्होंने कलयुग के लक्षण देखे। कलयुग के लक्षण में क्या देखा कि एक बड़ा मतलब राजा था वहां पे इनके बाजू के राज्य में, उसका एक भाई चला गया घूमने के लिए थोड़े छुट्टियों पे अपनी भाभी के साथ में। जब वो वापस लौट करके आया तो भाई ने उसको बोला कि भाई पूरा राज्य मैंने रख लिया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कलयुग के लक्षण देखने लगे ने लोगों ने ना, राज्य हड़पने शुरू कर दिए, लड़ाइयाँ शुरू कर दी इस प्रकार की। कलयुग के लक्षण इतने बढ़ने लग गए कि भाई भाई को कुछ देता नहीं था, महाभारत भी खत्म हुई थी, वही वाले लक्षण आने लगे। तो उन्हें लगा कि अगर ये सिस्टम नहीं बनाया गया, सक्सेशन प्लानिंग नहीं बनाई गई, इन्होंने देखा कि वो जो भाई है वो दूसरे भाई को बोल रहा है तू मेरे यहां नौकरी कर ले, लेकिन तुझे एक तिनका जमीन नहीं दूंगा। तो महाभारत होते होते ये लक्षण देखते देखते इन्होंने कहा कि एक विजनरी बिजनेसमैन की तरह एक एबल सक्सेसर को रेडी करना पड़ेगा। बिजनेस लंबे समय तक अगला सक्सेसर रेडी रख सकता है, क्योंकि बिजनेस मतलब ऑन गोइंग कंसर्न, वो चलते रहना चाहिए। तो पहला इंपैक्टफुल एग्जाम्पल इन्होंने उत्तराधिकार नीति से बनाई, जिसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। महाराजा अग्रसेन जानते थे कोई भी आदमी जिंदा रहेगा नहीं लंबे समय तक, आगे चल के क्राइसिस ना आ जाए उससे पहले ही मैं सक्सेशन के मॉडल को बिल्ड करूं। तो इन्होंने कॉम्पिटेंस के हिसाब से अपने 18 बच्चों को 18 गोत्रों में डिवाइड कर दिया और 18 राज्य उनकी उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दे दी और 18 राज्य उनको डिवाइड किया। तो ये अग्रसेन के जो बच्चे हैं, इसको बोलते हैं अग्रोहा शहर के जो लोग हैं, जैसे बंसल, कुच्छल, कंसल, बिंदल, सिंगल, जिंदल, मित्तल, गर्ग, नंगल, मंगल, तायल, तिंगल, मधुकुल, मुदगल, गोय, ये सब कौन है, ये इनकी संतानें थी। और 18 संतानों से इन्होंने 18 लोगों को क्या देखा, उन्होंने दिखाया पहले मैं सिखाऊंगा उनको खुद को मैनेज करें, फिर टीम को मैनेज करें, फिर मैनेजर्स को मैनेज करें, फिर फंक्शनल हेड्स को मैनेज करें, फिर उसके बाद बिजनेस हेड्स को मैनेज करें, फिर सीईओ को मैनेज करें, फिर चेयरमैन बन जाए। तो ये एक पूरा सक्सेशन प्लानिंग का मॉडल इन्होंने अपनी 18 संतानों को बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से सिखाया। आज वही हम देखते हैं कि जब स्टीव जॉब्स को लगा कि मेरे जाने का समय आए, उससे पहले ही मैं अपना सक्सेसर ढूंढूं, तो हैंड पिक करके उन्होंने टिम कुक को ढूंढा 2011 में। और आज भी देख लो एप्पल कहां का कहां पहुंच चुका है। टाटा ग्रुप में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को चुना, रतन टाटा ने चंद्रशेखरन को चुना। आदित्य बिरला ग्रुप में भी शिव नारायण बिरला के बाद घनश्याम दास बिरला के बाद आदित्य बिरला के बाद कुमार मंगलम बिरला। इसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग, कि आप कैपेबिलिटी के अनुसार। तो इनकी जो 18 संतानें थी वो बनी 18 गोत्र, और वहां से 18 अलग अलग उन्होंने फिजिकल कैपेबिलिटी, आर्म्स, एम्युनिशन, मैन पावर, लीडरशिप, फंड्स, उसके हिसाब से उन्होंने प्रॉपर डिवीजन करके दिया। आज भी सक्सेशन प्लानिंग केवल 15% इंडियन फैमिलीज प्रॉपर्ली कर पाती है। और महाराजा अग्रसेन की सक्सेशन की स्ट्रैटेजी थी कि बिजनेस नहीं रुकना चाहिए, आगे लगातार इसी तरह बढ़ता रहेगा। ये वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। आईवी लीग में टॉप बिजनेस मॉडल जो सिखाए जाते हैं वो 5000 साल पहले महाराजा अग्रसेन ने सिखाए। ये क्रैश कोर्स केवल आधे घंटे में हाई क्वालिटी एनिमेशन के साथ दे रहा हूं।